देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अलग राज्य बने झारखंड के 25 वर्ष हो चुके हैं और 25 वर्षों में ऐसा लगता है कि स्थानीय और नियोजन नीति जो है महज राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 2000 से लेकर के 2025 के दौरान स्थानीय नीति को लेकर के कब कब क्या क्या राजनीति हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप खुद कहेंगे क्या इसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया है कि इस पर राजनीति रोटी से की जाए, और लगातार वो हो रहा है। 2016 में रघुवर दास की सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी। 1985 का कट ऑफ डेट दिया था कि उसके बाद से जो भी झारखंड में रह रहे उनको स्थानीय माना जाएगा, लेकिन 1932 का जिन फिर से बाहर निकला और वो जिन निकला इस बार सरकार की तरफ से। रघुवर दास की स्थानीय नीति को हेमंत सरकार ने खारिज कर दिया और उसके जगह पर 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर के विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया, राज्यपाल के पास भेजा और उसको 9वीं अनुसूची में देने की बात कही। लेकिन इसके बाद से यह मामला राजभवन और सरकार के बीच चलता रहा। लेकिन अब फिर से टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने इसको लेकर के महासंग्राम छेड़ दिया है। इस महासंग्राम की शुरुआत ठीक 21 दिन पहले राज्य की उपराजधानी दुमका से होती है, जहां पर संथाल परगना के जेएलएम कार्यकर्ता निकलते हैं पैदल मार्च को, और वो पैदल मार्च आज राजभवन पहुंचती है। और इसके बाद केंद्रीय उपाध्यक्ष जो जेएलकेएम के हैं देवेंद्र नाथ महतो, उन्होंने तो सारी की सारी कसर हर राजनीतिक दलों पर निकाल दी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो। और निकाले भी क्यों नहीं, सत्ता का स्वाद तो इन सभी दलों ने झारखंड में चखा है, भोगा है। सत्ता का ऐसा स्वाद चखा है कि इस राज्य में अगर आप देखेंगे तो एक पार्टी के नेता अगर सत्ता पक्ष में थे, एक विधायक उनके, तो एक विपक्ष में बैठते थे मधु कोरा के शासनकाल में। मैं आजसू पार्टी की बात कर रहा हूं। और जब पहली मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनती है स्थानीय नीति को लेकर के, तो आजसू पार्टी जो लगातार 1932 आधारित खतियान नीति को लेकर के पिछले 5 साल तक गला फाड़ फाड़ करके विधानसभा में 2019 से 2024 तक उनके सुप्रीमो और उनके विधायक जो थे वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, धरना दे रहे थे विधानसभा के बाहर। लेकिन जब उनको मौका था तो उस मौका में वो इसमें सफल नहीं हो पाए। मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सभापति होने के बावजूद सुदेश महतो स्थानीय नीति तैयार नहीं कर पाए। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कैसे इसका राजनीतिक रूप लिया गया, राजनीतिक प्रयोग किया गया है स्थानीय नीति को लेकर के, हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, जेएलकेएम के कार्यकर्ता जो दुमका से चलकर पैदल मार्च करके 21 विधानसभाओं को रोंदते हुए 21 विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए 570 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज राजभवन पहुंचे। और राजभवन में किस तरह से उन लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के साथ साथ पेशा एक्ट को लेकर के हुंकार भरा है। पहले आप देखिए और उनके नेताओं को सुनिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड। संथाल परगना से, दुमका जिला से हमारे जेएलकेएम के नौजवान साथी पद यात्रा करते हुए, पैदल चलते हुए राजधानी रांची राजभवन तक स्थानीय नीति की मांग को लेकर पहुंचे हैं। कल 5 तारीख को उनका राजभवन के ठीक सामने, जहां पर धरना दिया जाता है, शांतिपूर्ण धरना है। अतः आप सभी से आग्रह है उनके इस अभियान को सफल बनाएं, उनके मनोबल को ऊंचा बढ़ाएं और जेएलकेएम के नजदीकी जिला के, रांची जिला के तमाम साथी जो क्षेत्र में उपस्थित हैं, राजभवन के समीप जो धरना होगा 1 दिवसीय, उसमें सम्मिलित होंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अरे कैमरा होने नहीं है। अमित मंडल जी समेत तमाम क्रांतिकारी साथियों ने विभिन्न खतियानी पद यात्रा करते हुए लगभग 570 किलोमीटर का
जटिल मार्ग को तय करते हुए आज राजधानी रांची के राजभवन के समीप पहुंचा है। आखिर इस इतना विशाल पद यात्रा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इसको जानना समझना आवश्यक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लंबे त्याग, बलिदान, कुर्बानी के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य गठन होता है। और जो झारखंड अलग राज्य का गठन का जो आधार था वो भाषा, संस्कृति और शोषण था। लेकिन जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ, ना भाषा संरक्षण है, ना अपना अस्मिता का संरक्षण है, ना ही शोषण खत्म हुआ। आज 15-25 साल के बावजूद, बीतने के बावजूद आज राज्य में ये झारखंडी कौन झारखंडी है इसका पहचान नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्य है। आज नियोजन नीति के बिना लगातार नियुक्तियां बांटी जा रही है और बाहर के राज्य के नौजवानों को नौकरी मिल रहा है और झारखंडी नौजवान को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। और जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो विधेयक है, इस विधेयक को बार बार, चाहे वो आजसू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम कांग्रेस की सरकार हो, सबों ने सिर्फ और सिर्फ लटकाया है, भटकाया है, अटकाया है। और इसको लटका करके, भटका करके, अटका करके आज तक इस विधेयक को पारित होने नहीं दिया है। आपको हम याद दिलाएंगे, अगर स्थानीय नीति की बात करते हैं तो तमाम झारखंड को स्थानीय नीति के बारे में जानकारी होना चाहिए। और आज यहाँ के तमाम जितना भी मठाधीश है, जितना भी हुक्मरान है, जितना भी सत्ता के स्वाद चखने वाले हुक्मरान है, आखिर क्यों लागू नहीं हो पा रहा है, इसका हम जवाब चाहते हैं। सिंपल सा चीज है, क्यों आखिर नहीं हो रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ। 8 अगस्त 2002 को बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सरकार सबसे पहले स्थानीय नीति को परिभाषित किया था और उसमें तय किया गया था कि जिला के आधारित स्थानीय नीति होगा, जिसका नाम या जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे के रिपोर्ट में दर्ज होगा, वही झारखंड का निवासी होगा। झारखंड के जन भावना के अनुरूप था। लेकिन 23 नवंबर 2002 को एक याचिका के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने उस विधेयक को निरस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य, बाबूलाल मरांडी जी इस लड़ाई का कानूनन लड़ाई नहीं लड़े। दुर्भाग्य, इस सरकार, तत्कालीन बाबूलाल मरांडी की सरकार विधेयक पर उदासीन रवैया दिखाए और टाल मटोल करते हुए उसको ठंडा अवस्था में छोड़ दिए। दुष्परिणाम ये हुआ कि अंततः जब उसके बाद 2010 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी, तब एक मंत्रिमंडलीय का उप समिति गठन किया गया था यही स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए। और तब उस उप समिति का हम दावे के साथ कहते हैं, शर्म आना चाहिए आजसू पार्टी को कि आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को अर्जुन मुंडा कार्यकाल में जो स्थानीय नीति मंत्रिमंडलीय उप समिति गठन किया गया था, उसको मुख्य संयोजक बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस समिति का क्या काम किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब 2013 में फिर से जब तत्कालीन के समय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो फिर से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन हुआ था और तब तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह को मुख्य संयोजक बनाया गया था। बंधु तिर्की जी को, उसका विद्युत वरण महतो जी को, ऐसे तमाम गणमान्य नेता को उनका सदस्य बनाया गया था। लेकिन वो लोग भी स्थानीय नीति पर कोई अनुशंसा नहीं किया। अंततः 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पहला सत्र में जो है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित करेंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन 5 साल टाल मटोल किया और 2024 से चुनाव से जस्ट पहले यानी 11 नवंबर 2022 को विशेष सत्र बुला करके 1932 खतियान आधारित विधेयक 2022 पास किया। लेकिन जिसको पारित करते हुए राजभवन को भेजा, राजभवन में लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहा और जब फिर से जब शीतकालीन 17 दिसंबर महीना में आया, तब राजभवन में उसको कुछ संदेश के साथ वापस किया। और उसी सत्र में यानी 20 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव को देखते हुए, यहाँ के झारखंडियों को फिर से धोखा देते हुए उसको विधानसभा से पारित किया और आज तक ठंडा अवस्था में है। बजट सत्र के दौरान हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एकलौता डुमरी विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी बजट सत्र में जोर शोर से सदन के अंदर उठाया था इस बात को। लेकिन यहाँ बैठे तमाम मंत्री विधायक और सरकार जवाब नहीं दे पाया और बार बार टाल मटोल कर रहा है। धोखा देने के लिए 9वीं अनुसूची में दिया था। अरे 2016 में जब रघुवर दास की सरकार बनी थी, कटअप वर्ष जो है कि 1985 के आधार पर जो स्थानीय नीति बनाया था, कोई सत्र नहीं था, कोई विधेयक नहीं था, कैबिनेट में इसको पास किया था। तो मुख्यमंत्री को हम साफ साफ कहते हैं कि अगर कहते हैं खुद को बुआ सरकार, अगर झारखंडियों के प्रति प्रेम है, अगर झारखंडियों के
भावना का आदर है तो तत्काल इस कैबिनेट में खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित करिए। कैबिनेट से पास हो जाएगा ये नीति, ये कानून कैबिनेट से पास हो जाएगा। ये 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं ताकि ये कैसा बात कि हम तो पास कर दिए लेकिन केंद्र नहीं दे रहा है। जैसे कहते हैं ना, कोई उम्र पार होता है बच्चा लोग को, अरे शादी कब करोगे, उम्र हो रहा है तो तैयारी करने वाला बच्चा क्या बोलता है, शादी करने का मन नहीं रहता है तो रुकिए IAS बनेंगे, जब PSC निकलेगा UPSC निकलेगा तब करेंगे। अरे भाई इनडायरेक्टली उसको मना करना, अभी शादी नहीं देंगे, इसलिए घुमा के बोलता है कि UPSC जब PSC क्वालिफाई करने के बाद शादी करेंगे। वही काम टाल मटल वाला हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। इसको कह दे कि 1932 खतियान देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो 9वीं सूची में धक्का लगा काम न करे, उसको कैबिनेट में इसको पारित करे, इसको लागू करे और दरोगा का वैकेंसी लाए, JPSC का वैकेंसी लाए और जो है कि CGL के मामलों पर क्लियर करे और तमाम दरोगा का विज्ञापन लाए और यहाँ पे तमाम वैकेंसी जो भी पड़ा हुआ है लंबित है उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। अन्यथा अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र में ये सरकार का विधानसभा सत्र हम लोग चलने नहीं देंगे। पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के बैनर तले पूरे झारखंड के आम आवाम शीतकालीन सत्र के दौरान हम लोग सब सदन में जाने का काम करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि आदिवासी समाज को वोट बैंक को देखते हुए इस मुद्दा को लगातार अब फिर से उठाया जा रहा है। देखिए बता रहे झारखंड राज्य एक गंभीर बीमारी की अवस्था में गुजर रहा है। एक इतना भयंकर बीमारी है झारखंड को कि वो ICU में एडमिट है और ऐसा ICU में एडमिट है कि आज भाजपा कांग्रेस JMM के लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस गंभीर अवस्था ICU में एडमिट झारखंड को इलाज करने के लिए हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आए हैं और इसका दवा और इलाज हम ही लोग कर सकते हैं और इसका दवाई संजीवनी पट्टी खतियान है, बाकी सब इलाज हो जाएगा। हम कब कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की लड़ाई में नहीं लड़ रहे हैं, अरे हर लड़ाई में हम लोग आगे रहते हैं। हर बंदी हो, चाहे घेरा हो, चाहे बदन में लाठी खाना हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे FIR लेना हो, आप इतिहास देख लीजिए। जब से बुद्धि संभाले हैं तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फालतू वाला बकवास तू चार आदमी का जवाब और वो सवाल का मत बनाइए। सबसे गंभीर अवस्था अगर कोई चीज है तो वो खतियान आधारित स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है। यह झारखंडियों का अधिकार है, यह झारखंडियों का अस्मिता है, यह झारखंडियों का पहचान है। इसको अटकाया भटकाया लटकाया न जाए। ये लागू नहीं होने की वजह से आज तमाम झारखंड के विभिन्न विभागों में बाहर राज्य के लोग नौकरी ले रहे हैं और झारखंडी युवा झुनझुना बजा रहे हैं। झारखंड में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 1932 से पहले से रह रहे हैं लेकिन उनके पास खतियान नहीं है। उनको अब क्या करना चाहिए? देखिए हम क्या कर रहे हैं, अंतिम सर्वे सेटलमेंट। देखिए आप लोग को मीडिया के सामने हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। चूंकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट सभी राज्यों में स्थानीय नीति है, एकदम क्लियर है। अगर हेमंत सोरेन जी मेरा इस बात को मान लेंगे 1 महीना में स्थानीय नीति लागू हो जाएगा। बिहार से अलग हुआ है झारखंड, बिहार में स्थानीय नीति क्या है अगर इसको जानना है तो 3 मार्च 1982 पत्र संख्या। और 20 दिन पहले टाइगर जयराम महतो जी की अनुमति से पार्टी के वरीय सदस्य हमारे संथाल से अमित मंडल जी, उनके नेतृत्व में उनके साथियों के द्वारा जो झारखंड की उपराजधानी दुमका से जो यात्रा चली थी वो आज राजभवन में यहाँ पहुंची है 5 तारीख को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत। और आपको पता है कि जो 1932 के आधार पर या लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो कोर इशू है हमारा स्थानीयता को लेकर के, तो पार्टी उसी मामले को आगे बढ़ा रही है। और हर बात देखिए, हर बात चुनाव को लेकर के तय नहीं होता है। कभी कभी झारखंड के लोगों को हम लोग याद भी दिलाते रहते हैं अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कि कैसे राज्य में स्थानीय नीति को लेकर के और स्थानीय नीति के न होने के कारण बाद बाकी नीतियां कैसे प्रभावित हो रही हैं, उस बात को लेकर के पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो उसको संज्ञान में लाते रहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले बार जब सत्र चल रहा था विधानसभा का, उस वक्त भी बहुत सारे नीतिगत मामलों को टाइगर जयराम महतो जी ने विधानसभा में उठाया था। तो पार्टी के जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप के जो नेता हैं वो मुद्दों के आधार पर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति के बाद सरना धर्म कोड, पेशा एक्ट और जो दूसरे मूलभूत जो नीतियां हैं उसको लेकर के आज एक 20 दिन की यात्रा हम लोगों ने संचालित किया था, जो संथाल से लेकर के आज झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंची है। निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि जिस ढंग से हमारे एक मात्र विधायक ने मुद्दों को जिस ढंग से विधानसभा में उठाया, पूरी झारखंड की जनता का और मीडिया का पूरा फोकस टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर था। इसलिए था क्योंकि जिस तरह से वो मुद्दों को विधानसभा में उठा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अकेला विधायक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो उसी तरह से हम लोग इस बात को
बार बार उठाते रहते हैं। और आप जो सरकार से कहने की बात कर रहे हैं, तो ये गूंगी बहरी सरकार जो नीति अपंगता की शिकार है, जो बार बार 1932 की बात करती है। जेएमएम पहले से राग लाप रही है 1932 को लेकर के, लेकिन जब 1932 का संकल्प आप दोहराते हैं तो फिर केंद्र को आप क्यों भेज देते हैं 9 शेड्यूल में डाल देने के लिए? इसका सीधा मतलब है कि आप मुद्दों को टालना चाहते हैं। तो टालना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, आपका गठबंधन आरजेडी के साथ है, जिसके नेता ये कहते थे कि हमारी लाश पे झारखंड का निर्माण होगा। तो जो एंटी झारखंड सेंटीमेंट के लोग हैं, उनके साथ आप सरकार चलाएंगे और आप ये सपना भी देखेंगे कि आप झारखंड के हितों में आप कोई निर्णय कर पाएंगे, तो ये बचकाना है, ये बेईमानी है। ये सरकार इच्छा शक्ति की कमी की शिकार है। हमको लग रहा है कि विल पावर की कमी है इस सरकार में, जिसका नुकसान झारखंड के लोगों को हो रहा है। और एक और बात, जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है कि जो आदिवासी हैं यहाँ के, वो उनके कोर वोटर नहीं है। आदिवासी यहाँ के जेएमएम के कोर वोटर हैं। तो जो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो क्या ही करेगी? क्योंकि सारा खेल वोट का है। जिस दिन बीजेपी को लग जाएगा कि यहाँ के आदिवासी उनके तरफ टर्न आउट होंगे, वो फिर बात करेगी सरना को, फिर बात करेगी पैसा को लेकर के। तो सारा मामला वोट के लिए है और कैलकुलेशन है। लेकिन जो लोग का जो आकांक्षा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो कैलकुलेटिव नहीं है। उसके सब्र की एक सीमा है और हमको लग रहा है कि सीमा पार हो गया है। अब झारखंड के आदिवासी मूलवासी टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, भाई पैसा एक्ट अटका हुआ है, 10 राज्यों में से 2 राज्य में नहीं लागू है, बाकी सब लागू कर दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को नीति बनानी चाहिए। आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ये जो टाल मटोल की जो नीति है, हमको लग रहा है कि लोग अब क्षुब्ध हो गए हैं। लड़ाई अब बड़े पैमाने पर लड़ने की तैयार। निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि जिस ढंग से हम लोग स्थानीय नीति को लेकर के काम कर रहे हैं, जो कोर इशू है हम लोगों का, वो है कि आप नीति अपंगता से बाहर निकले राज्य। तो राज्य को नीति अपंगता से बाहर निकलने का संवैधानिक दायित्व तो झारखंड की सरकार का है। तो झारखंड की सरकार जिस ढंग के गठबंधन में फंसी हुई है, अगर आप आरजेडी के साथ अगर आप सरकार चला रहे हो और आप सोचेंगे कि आप यहाँ के लोगों के लिए, आप यहाँ के लोगों के हित में अगर आप काम करेंगे, तो हमको लग रहा है कि एक दिव्या स्वप्न है। और इसी स्वप्न से हम लोग झारखंड के लोगों को निकालना चाह रहे हैं कि आप दिन में जागती आंखों से सपना ना देखें। आंख बंद करके आप बटन दबाते हैं तीर धनुष पर, और वो तीर अब खुद आपको चुभ रहा है। तो इस चुभन से बाहर निकलने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने संवैधानिक दायित्व को समझें, लोग अपनी परेशानियों को समझें, लोग अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। आज हम लोग ये जूझ रहे हैं कि झारखंडी कौन है, स्थानीय नीति नहीं है। उसी ढंग से आदिवासियों की धार्मिक पहचान का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के सरकार को चाहिए कि झारखंड के लोगों को नीति अपंगता से बाहर निकाले। रणनीति क्या रहेगा? रणनीति वही है कि जब तक हम लोग के पास वैधानिक शक्ति नहीं है, हम लोग जनता के दरवाजे पर बार बार नॉक करेंगे। आज हम लोग राजभवन में है, 20 दिन की यात्रा चली है। पूरे राज्य के अंदर लोगों को ये संदेश गया है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नैतिक जो बेसिक जो ये है नीतिगत जो खामियां है, जो नीति नहीं बन पा रही है, उसको लेकर के जागरूक कर रही है। हम लोग जब तक वैधानिक शक्ति हम लोग के पास नहीं होगा या हम लोग का इन्वॉल्वमेंट सरकार के अंदर नहीं होगा, तब तक हमको लगता है कि ये स्थिति बनी रहेगी और हम लोग निश्चित तौर पर इसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि आदिवासी वोट बैंक के लिए ये आंदोलन फिर से तेज किया गया है। नहीं, एसटी आंदोलन को तेज किया गया है। तो एक बात बताइए कि हम लोग जब बात कर रहे हैं सरना धर्म को लेकर के, तो राज्य के 28% जो आदिवासी लोग हैं, क्या उनको उनके धार्मिक पहचान से महरूम किया जाए? क्या पार्टी गलती कर रही है क्या कि उनके सरना धर्म कोड का समर्थन करती है? कोई कुछ भी आरोप लगाए, पार्टी अपने उस बुनियादी मजबूती के साथ अपने उस दावे पर खड़ी है कि सरना धर्म कोड का पार्टी समर्थन करती है। और जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार की अधिसूचना आ रही है। अभी मार्च 2027 में इस क्षेत्र में जातीय जनगणना होना है। हम लोग उससे पहले केंद्र सरकार से भी डिमांड करेंगे कि जो संकल्प राज्य सरकार ने आपको भेजा है सरना धर्म कोड को लेकर के, आप उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। और जो जातीय जनगणना का जो फॉर्मेट आ रहा है, उसमें आप जातीय जनगणना के उस फॉर्मेट में धर्म के कॉलम में सरना धर्म कोड को आप स्थान दें। अभी आपने सुना विधायक जयराम महतो को, जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को, और विजय कुमार जो प्रवक्ता है, विजय कुमार सिंह जेएलकेएम में प्रवक्ता है, उनको आपने सुना। आखिर ये पेच है क्या? आखिर इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है? क्या है इसकी वजह? क्यों सरकार ने इसको 9वीं अनुसूची में डालने की वकालत की? हम सब कुछ बताएंगे आपको। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य अस्तित्व में आया, और अलग राज्य बनने के बाद जो भी नियम, कायदे, कानून थे, जो नियमावली थे,
वो बिहार से अडॉप्ट किया गया और इसी के तहत प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 2002 में सर्वदलीय बैठक बुलाई स्थानीय नीति को लेकर के और उन्होंने 1932 आधारित स्थानीय नीति तैयार किया, झारखंड में लागू किया, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सिर्फ खारिज ही नहीं किया, जो टिप्पणी की थी वो मैं आपको बताता हूं। एससी ने कहा था, हाईकोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नई नीति बनाने का उन्होंने निर्देश दिया था राज्य सरकार को। मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन 1932 की मांग लगातार गूंजती रही। विपक्ष उस समय के सत्ता में बैठे हुए लोग भी 1932 की मांग कर रहे थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार आई, फिर मधु कोरा की सरकार आई, फिर अर्जुन मुंडा की सरकार आई। उस सरकार में हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे, सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे और उस समय सुदेश महतो की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी। क्या रिपोर्ट आया किसी को पता नहीं। अब आप इसमें गौर कीजिए, जो पार्टी लगातार 1932 आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रही है वो सत्ता में थी, उनके सुप्रीमो, उसके चेयरमैन बने उस मंत्रिमंडलीय उपसमिति के, वो निदान नहीं निकाल पाए। 2013 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। उस समय के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, मंत्रिमंडलीय उपसमिति। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय भी एक टाइगर थे जो कोल्हान से आते थे, वो टाइगर भाजपा में चले गए हैं। वो भी उस समिति में थे। चंपाई सोरेन थे, देवघर के विधायक थे और नगर विकास मंत्री थे उस समय सुरेश पासवान, वो भी थे। चंपाई सोरेन कल्याण मंत्री थे। और उसके बाद आप नेताओं के नाम को सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, जो आज राजनीति कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, जो स्थानीय नीति को लेकर के गला फाड़ फाड़ के आवाज उठाने वाले लोग, उनको अगर आप देखेंगे तो जो प्रारूप समिति बनाई थी हेमंत सोरेन की सरकार ने उस समय, उस प्रारूप समिति में विद्युत वरण महतो जो भाजपा से सांसद हैं जमशेदपुर से, वो उसमें थे। लॉबिन हेम्ब्रम थे, सरफराज अहमद थे, बंधु तिर्की भी थे। जी हां, बंधु तिर्की। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि डोमिसाइल आंदोलन जो 2002 में हुआ था, जिसमें कई जानें भी गई थी, उसमें बंधु तिर्की सुर्खियों में आए थे और उसके बाद ही वो विधायक बने थे। क्या मिला? कुछ नहीं। स्थानीय नीति पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। 2014 में हेमंत सोरेन की सरकार जाती है, रघुवर दास की सरकार आती है और रघुवर दास की सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव करके 2016 में 1985 को कट ऑफ डेट रख करके स्थानीय नीति बनाई और उसके बाद उस नीति के हिसाब से काम शुरू हुए। लेकिन 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार फिर से आती है तो रघुवर दास की स्थानीय नीति को खारिज कर दिया जाता है। लगातार सत्ता पक्ष के विधायक, उसमें लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, वो 1932 आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने यात्रा तक निकाली थी, भोगनाडीह से लेकर के वो कोल्हान तक पहुंचा था वो यात्रा। लंबोदर महतो जो विधायक थे आजसू पार्टी के, वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। सुदेश महतो गैर सरकारी संकल्प तक लाए थे विधानसभा के भीतर, लेकिन जब उनके हाथ में थी बातें तो उस समय उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन बाद के दिलों में गला फाड़ना यह नियति बन गई है राजनेताओं की। और अब इस मामले को पकड़ा है जेएलकेएम ने। टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मामले को उठाया था और फिर अब उनकी पार्टी ने 20 दिनों की पैदल यात्रा करके उपराजधानी से राजधानी तक को रौंदा है और स्थानीय नीति की मांग को लेकर के इन लोगों ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। राज्यपाल ने 9 तारीख का समय दिया है जेएलकेएम कार्यकर्ताओं को मिलने का इस मामले पर। बहरहाल सवाल यह उठता है कि राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहने के कारण से आखिरकार अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं वो किस आधार पर। अगर आप बिहार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार से अलग होकर के हम लोग झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है, बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 1982 में बिहार सरकार ने स्थानीयता के विषय में अधिसूचना जारी की, जिसमें स्थानीयता के लिए
जिला को आधार माना गया और कहा कि जिले में पिछले सर्वे के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जिन लोगों के अपने या पूर्वजों के नाम की जमीन का उल्लेख है उसे ही स्थानीय माना जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर इसको भी हम देखते हैं तो झारखंड में क्या यह संभव है कि अगर 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू भी हो जाती है तो क्या सबके साथ न्याय होगा? यह एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। यह इसलिए खड़ा होता है कि 1964 के बाद 1987 में 1984 में ऐसे करके जो है सो सर्वे हुए हैं झारखंड में। लोहरदग्गा में बाद में हुआ, पाकुर में बाद में हुआ, चाईबासा के एरिया में बाद में हुआ है। तो किस रिकॉर्ड्स को माना जाएगा? अगर 1932 को कट ऑफ डेट रख भी दिया जाता है तो उसके बाद जो सर्वे हुए हैं जिन जिन जिलों में, उसका क्या होगा? वहां के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों का क्या होगा? क्या उनको तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में नियोजन का अवसर मिल पाएगा? यह एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है और इस यक्ष प्रश्न का जवाब भी तलाशना उपयुक्त होगा। सवाल इतना ही नहीं उठता है, झारखंड जब एकीकृत बिहार में था तो जाहिर है कि झारखंड में इंडस्ट्रियल एरिया थे, रोजगार के लिए लोग झारखंड आए, चाहे वो एचईसी में काम करने के लिए आए हों, बोकारो स्टील में काम करने के लिए आए हों, या अन्य सेल में, बीसीसीएल में, अन्य जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें काम करने के लिए आए हों, या फिर नौकरियां हुई हो, सरकारी नौकरियां में पोस्टिंग वगैरह उनका अगर इधर हुआ हो, उनके बच्चे जो झारखंड से पढ़े लिखे, उनका मैट्रिकुलेशन झारखंड से हुआ। अगर इंडस्ट्री की ही हम बात करते हैं, सेल, बीसीसीएल, एचईसी या अन्य जो संस्थान हैं इनकी हम बात करते हैं, तो 1960 के दशक से इन संस्थानों का निर्माण हुआ है। नेहरू जी के टाइम में इन संस्थानों का निर्माण हुआ। उस समय जो लोग आकर के झारखंड में बसे, झारखंड में आए नौकरी करने के लिए, उनकी 3-3 पुश्तें झारखंड में रह चुकी हैं। आखिर उनके बच्चे कहां जाएंगे? क्या इस पर मंथन होगा? सवाल बड़ा है। कुछ लोग कहेंगे कि बाहरी को तवज्जो देने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन वो भी जरा सोचें कि जो लोग दशकों पहले नौकरी करने के लिए झारखंड में जो अभी का झारखंड वहां आए, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस पर क्या होगा? आंदोलन अगर 1932 आधारित स्थानीय नीति के लिए है तो विरोध इसका नहीं है। विरोध इस बात का है कि जो मैंने पॉइंट रखा है, जिन जिले में सर्वे बाद में हुए हैं, वहां के लड़कों का क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा? कभी भाषाई आधार पर लड़ाई होती है, 60-40 नहीं चलतो, तो ये सारे चीजों का निपटारा कैसे होगा, ये सरकार को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा 25 साल हो गए झारखंड के, और झारखंड के 25 साल होने के बाद अगर आप उसको भी जोड़ेंगे तो 5 साल के बाद जो अलग झारखंड राज्य बना है, उस समय भी जिसका जन्म हुआ होगा वो नौकरी की क्राइटेरिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, जो जनरल कैटेगरी के होंगे। 18 से 30 तक का है, ओबीसी का 35 तक है और एससी एसटी का 40 तक है। तो क्या यूं ही लटका के रखा जाएगा? यूं ही झारखंड के युवाओं के भविष्य को रौंदा जाएगा? युवा झारखंड, युवा मुख्यमंत्री युवा ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं, तो युवाओं के लिए अब युवा मुख्यमंत्री को आगे आना होगा और ठोस निर्णय, कड़ा निर्णय लेना होगा, और तभी जाकर के झारखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। ये कोई नकारात्मकता फैलाने के लिए बातें नहीं कही जा रही है। ये बातें इसलिए कही जा रही है कि बेरोजगारी का दंश क्या होता है, ये एक बेरोजगार ही समझ सकता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक एक माता पिता को, पेरेंट्स को कितना कुछ त्यागना पड़ता है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, और अगर उनके बच्चे शिक्षित होने के बाद रोजगार के लिए टकटकाई लगाए आकाश को ताकते रहेंगे, गलत स्टेप उठाएंगे, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य में यह आवश्यक होता है कि लोगों के कल्याण के लिए कैसे एक पुख्ता योजना बनाई जाए,
ताकि लोगों का समुचित कल्याण हो। स्थानीय लोगों का, जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जो वर्षों से गरीबी की दंश झेल रहे हैं। आज भी कहा जाता है हाशिए हाशिए पर यह समाज है। कब उठेगा हाशिए से यह समाज? 25 साल तो अलग राज्य के हो गए और विकास के लिए ही अलग राज्य का निर्माण किया गया था। यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के उत्थान के लिए ही अलग राज्य का निर्माण किया गया था। और आज भी अगर वो मूलवासी आदिवासी उसी तरह से जो है अपने जीवन बसर कर रहे हैं और आज भी ये कहा जाता हो कि हाशिए पर यह समाज है, तो दुख होता है। बहरहाल जेल कैंप ने यह भी घोषणा कर रखी है कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होगा, उस सत्र से पहले अगर स्थानीय नीति की घोषणा नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये है कि राज्य सरकार इसको लेकर के आगे क्या स्टेप उठाती है। जेल कैंप का अगला स्टेप क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उस पर भी सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। हर पार्टी को राज्य की जनता ही वोट देती है, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे लोग हों। लेकिन अगर जनता के हित में काम नहीं होगा तो फिर वही जनता है सब कुछ देखती है और सब कुछ निर्णय लेती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।